नमस्कार भाई साहब। अपन ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज द्वारा से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको अपन देख लेते हैं। ठीक है, पहला है हाउ मेनी पीपल्स विल लिव इन एक्यूट वाटर स्कैरसिटी बाय 2025। 2025 तक कितने लोग पानी की कमी महसूस करेंगे? वो 2 बिलियन है। आंसर इसका 2 बिलियन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कमोडिटी ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट इम्पोर्टेड कमोडिटी जो है वो इंडिया में जो इम्पोर्ट करी जाती है वो क्या है? क्रूड ऑयल। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं 2019 के हिसाब से कितने परसेंट महिलाएं, कितनी परसेंट विमेन लोकसभा में थी? 14.36। और अगर ये पूछ लिया जाए, ये इंपोर्टेंट है, 2024 में कितने परसेंट महिलाएं हैं? अभी जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें कितनी परसेंट है? 13.6%। अगर संख्या पूछ ली जाए, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन अगर पूछ ली जाए तो 2019 में 79 फीमेल थी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी लोकसभा में, और जो 2024 में वो 74 हैं। कितनी? 74 फीमेल्स हैं जो कि लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर बैकबोन ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी भी होती हैं वो बैकबोन होती हैं। कैसे होती हैं? जितना भी सामान बन रहा है, किसी भी इंडस्ट्री का बन रहा है, जैसे मान लो अगर किसी को घर बनवाना है, कोई बिल्डिंग बनवाना है, तो उसके लिए आयरन यूज हो रहा है, स्टील यूज हो रहा है, सीमेंट यूज हो रहा है, जितना भी सामान है और सब कुछ वो यूज हो रहा है, वो कहाँ बन रहा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बन रहा है। रोड बन रही हैं, उसके लिए जो मटेरियल बन रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मिल रहा है। कोई भी बिल्डिंग बन रही है, एयरपोर्ट बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसकी बैकबोन होगी ही होगी, इसीलिए हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। रोड नेटवर्क कितना है इंडिया में? कितने किलोमीटर की सड़कें हैं? अप्रॉक्स 56 लाख किलोमीटर की। ठीक है, 56 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं भारत में। ठीक है ना, जिसमें अलग अलग प्रकार है ना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अल्टरनेटिव रूल। बहुत सारे लोग हैं जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, बाकी अन्य कोई फॉर्म नहीं चाहते गवर्नमेंट का। ठीक है, डेमोक्रेसी अच्छी है जिससे हम अपने मन पसंद से, हम अपने हिसाब से अपने मन का राजा या अपने मन का रूलर चुन सकते हैं। ठीक है ना, जो अगर गलत कर रहा है तो उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, 8th क्या आता है? मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? असम में है। मानस टाइगर रिजर्व असम में। मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मेन नेशनल पार्क, मेन टाइगर रिजर्व सारे एक साथ में लिख दूंगा, और शायद कोशिश ट्राई करूंगा कि मैप में भी आपको लोकेट करके बता सकूं। ठीक है, व्हाट इज द लिबरल पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन इंडस्ट्रियल लोकेशन? कौन सी पॉलिसी लिबरलाइजेशन को मतलब लिबरल पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बढ़ाती है और इंडस्ट्रियलाइजेशन लोकेशन को ज़्यादा एक्सपेंड करती है? तो वो लिबरलाइजेशन है। ठीक है ना, 1991 में एलपीजी पॉलिसी लागू हुई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उसके हिसाब से एयरवेज नेशनलाइज्ड इन 1953। जो भारत का एयरवेज है वो नेशनलाइज कब हुआ था? नेशनल गवर्नमेंट के पास कब पहुंचा था? 1953 के हिसाब से पहुंचा था। द रेशियो ऑफ मैन एंड वीमेन एज पर सेंसस 2011 2011 के हिसाब से मैन एंड वीमेन, पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात क्या था? रेशियो क्या था? 1000 रेशियो 943। मतलब अगर सही तरीके से डिवाइड किया जाए तो 1000 मेल, और उसी में अगर इक्वली डिवाइड करना हो तो 943 फीमेल्स उस ग्रुप में आएंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं अपन। व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट? पूरे वर्ल्ड में कैसे कैसे प्रकार की गवर्नमेंट पाई जाती है? डेमोक्रेसी भी है, मोनार्की भी है, डिक्टेटरशिप भी है, हर प्रकार की गवर्नमेंट पाई जाती है, हर एक प्रकार की। ठीक है, फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा, नए एरा की, न्यू एरा के नए समाज की जो सिंबल है, फर्स्ट सिंबल है वो कॉटन है। ठीक है, याद रखना, ये ओटी का ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको पढ़ लेना अच्छे से। इन बेल्जियम द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो बेल्जियम में 3 प्रकार की गवर्नमेंट बन रही थी, एक सेंट्रल, एक स्टेट और एक लोकल गवर्नमेंट, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी वो बलोन वाले रीजन में जो लोग जो भाषा बोल रहे थे उसी बेसिस पे, उसी लैंग्वेज पे, फ्लेमिश वाले रीजन में फ्लेमिश वाले जो भाषा बोल रहे थे उस बेसिस पे गवर्नमेंट बन रही थी। तो लैंग्वेज इसका मेन बेस था। ठीक है, वर्कर्स इन द टर्सरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड। जो टर्सरी सेक्टर में वर्कर वर्क कर रहे हैं, टर्सरी सेक्टर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन वाले कुछ चीज बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे। सर्विस वाले कुछ चीज बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे। मतलब कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, टर्सरी सेक्टर वाले प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सेकेंडरी वाले कर रहे हैं, हाँ, रॉ मटेरियल को अपने यूजेबल थिंग में चेंज कर रहे हैं ना। प्राइमरी वाले हाँ उगा रहे हैं ना, तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें बाहर निकल रही हैं, बना रहे हैं। ये याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है,
मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट वायर एंड यूटेंसिल्स, जो एयरक्राफ्ट भी बना रहा है, तार वायर वगैरह भी बना रहा है, यूटेंसिल बर्तन वगैरह भी बना रहा है, वो कौन सी मेटल है? एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल ये सब कुछ चीजें बना रही है। 17th, द इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम एबोलिश्ड इन 1923। जो इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम था ना, इंडेंचर्ड लेबर मतलब लोग बागों को साइन करवा करके ले जाते थे दूसरी जगह पर, बोल देते थे तुम्हें इतनी सुविधाएं देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और उनको जाकर के वापस से कुछ सुविधाएं वगैरह नहीं देते थे, उनकी फैमिली को कुछ सुविधा नहीं देते थे, उनको केवल मजदूर बना करके छोड़ देते थे। इनको हिंदी में गिरमिटिया मजदूर कहते थे, ठीक है ना, तो गिरमिटिया मजदूर समझते थे, ठीक है, एग्रीमेंट करवा करके ले जाते थे। तो ये सिस्टम कब एबोलिश हुआ, कब खत्म हुआ? 1923 में हुआ। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू पार्टीज डू अमॉन्ग देमसेल्फ फॉर पावर? पार्टी आपस में क्या करती है पावर प्राप्त करने के लिए? जो पावर गेन करने के लिए क्या करती है? कंपटीशन, ठीक है ना, कंपटीशन करती हैं आपस में। जो जीत जाता है उसको सत्ता में आ जाता है, गवर्नमेंट बना लेता है, अपने पावर में आ जाता है, ठीक है। 19th, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, ये शायद मैंने पहले भी करा दिया था, फिर भी देख लें, 1960 में हुआ था। जितना भी इंडिया का बॉर्डर है, जितना भी ये इंडिया का बॉर्डर है ना, ये पाकिस्तान वाला और नेपाल और यहाँ पर ये वाला रीजन, इन रीजनों में जो रोड बनाई जा रही है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप द्वारा मतलब बनाई जा रही है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई जा रही है पूरे ऊपर तक, ठीक है ना। तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ? ये कब बना? 1960 में बना। विच रिजीम हैज अ बेटर रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? कौन सी सरकार के पास इकोनॉमिक ग्रोथ का अच्छा रिकॉर्ड है, मतलब वो अच्छे से इकोनॉमिकल ग्रोथ करवा पाती है? तो उसका आंसर है डिक्टेटरशिप। हाँ, लोकतंत्र नहीं है, डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नहीं है उसका, डिक्टेटरशिप है, क्योंकि एक का ही शासन चलता है, वो अपने हिसाब से सारे फैसले ले सकता है, ठीक है ना, इसलिए। और 20th हो गया। 21st, इन इंडिया ऑन एन एवरेज एन इंडियन विमन वर्क्स 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। इसका मतलब क्या हुआ? भारत में हर एक महिला कम से कम 1 घंटा ज्यादा काम करती है। 1 घंटा घर का काम हो या बाहर का काम हो, ऑफिस जॉब हो, कुछ भी हो, ओवरऑल 1 घंटा ज्यादा काम करती है मैन से, किसी भी मैन से, एवरेजली, ठीक है ना। ये बात ध्यान रख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं तो लास्ट मतलब ये क्या आता है? विच इज द लार्जेस्ट रेलवे इन एशिया इन द टर्म ऑफ लेंथ? लेंथ के हिसाब से एशिया की सबसे लार्जेस्ट रेलवे कौन सी है? इंडियन रेलवे। सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, सबसे ज्यादा पटरियां किसकी बिछी हुई है? इंडियन रेलवे में बिछी हुई है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे के कुछ क्वेश्चन ये है, अपन देख लेते हैं। इन 2019 व्हाट वाज द एचडीआई रैंक ऑफ इंडिया? इंडिया की एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की में रैंक कितनी थी? 130वीं रैंक थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन द इंडिया? इन इंडिया, इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? 3 टायर्ड है, ठीक है, 3 टायर्ड गवर्नमेंट 3 टायर्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशंस द्वारा कब पब्लिश करवाया गया था? सबसे पहले 1995 में, 1995 में। 26वां क्या है? द वर्क ऑफ मैन मेकिंग थिंग इज कॉल्ड? जो मैन मेकिंग थिंग जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? इंडस्ट्री में बनते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जो जितनी भी चीजें बन रही हैं जहाँ कहाँ बन रही हैं? इंडस्ट्री में बन रही हैं। 27 आता है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज नो ट्रांसपेरेंसी। ये अगर राजा वगैरह है या फिर कोई डिक्टेटर है, उससे अपन कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते, वो अपनी मर्जी के हिसाब से वर्क करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि उससे कोई भी प्रश्न पूछा जाए या कुछ भी किया जाए, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है उधर, ठीक है, कुछ भी पता नहीं लग सकता अगर जब तक वो न चाहे तब तक। 28 क्या है? गवर्नमेंट एट द प्रोवाइड लेवल आर कॉल्ड प्रोविंशियल, सॉरी, गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल आर कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। प्रोविंशियल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है, जो भी राज्य स्तर पर गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है, ये अपने को पता है। हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ये उल्टे सीधे क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं ये लोग, ठीक है ना, तो याद रख लेना कुछ कुछ हेडक्वार्टर, अब बता दूंगा मैं कौन कौन से आ सकते हैं। वो हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर है, ठीक है ना। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? जबलपुर है, ठीक है। 30th, जेंडर डिवीजन बेस्ड ऑन, जो जेंडर डिवीजन होता है मेल फीमेल के बीच में होता है, वो किसके कारण होता है? सोशल एक्सपेक्टेशन के कारण होता है। समाज में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनके हिसाब से होता है, ठीक है। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आगे अपन लगातार और सीखते रहेंगे। मैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आसानी से जब तुम लोग पढ़ते हो तो शायद हो सकता है कोई समझ में ना आए, तो उसको आसानी से सुन करके समझ करके पढ़ सकें, समझ सकें, जिससे जल्दी से याद हो सके वो, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग केवल कुछ और नहीं करो। वैसे तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ 25, 26, 27 प्लस आ जाएंगे इसमें से, लेकिन
अपन पेपर नहीं बना रहे हैं, अपन लगातार ट्राई करते रहेंगे। और मैं ये बिल्कुल याद करा रहा हूँ, साथ साथ में मतलब समझा रहा हूँ, समझ लो अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता दो कि क्या समस्या आ रही है, अपन उसको दूर कर लेंगे किसी भी प्रकार से, ठीक है। ऐसे ही वीडियो देखते रहें और बाकी लगातार मैं करवाता रहूँगा। धन्यवाद।